नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। कोरोना काल में झारखंड की 80,000 रसोइया स्व सहायिकाओं को सीएम हेमंत सोरेन की सौगात। मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि, जानिए कब से मिलेगा लाभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइया स्व सहायिकाओं को राज्य योजना अंतर्गत दिए जाने वाले अतिरिक्त मानदेय को लेकर 39,79,55,000 रुपये खर्च करने की स्वीकृति दे दी है। यह राशि वार्षिक 10 माह के लिए है। इतना ही नहीं, इनके मानदेय में 500 रुपये प्रति माह का इजाफा भी किया गया है। इस तरह अब उन्हें प्रति माह 2,000 रुपये मानदेय मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी। इसका लाभ 79,991 रसोइया स्व सहायिका को मिलेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव को दी स्वीकृति। अवैध जमाबंदी रद्द कर दोषी पदाधिकारियों व कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची जिले के कांके अंचल अंतर्गत मौजा चामा थाना संख्या 55 खाता संख्या 87 की प्लॉट संख्या 1232 में संधारित वर्ष 2018-19 में संदिग्ध जमाबंदी कायम करने के मामले में दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर कार्रवाई करने तथा इस भूमि की जांच के बाद जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई करने को लेकर राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। आपको बता दें कि यह गैर मजरूआ मालिक प्रवृत्ति की भूमि है। इसका कुल रकबा 5.1 एकड़ है। यह प्रतिबंधित सूची में दर्ज है। इसका संदिग्ध जमाबंदी करने के मामले में तत्कालीन अंचल अधिकारी, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक, रांची जिला के अवर निबंधन समेत अन्य कर्मचारियों को दोषी पाया गया है। खरीदे जाने की आस में बंद बोरे में ही अंकुरित होने लगे धान, किसान मायूस। बीते कई वर्षों के बाद झारखंड के गढ़वा में धान की अच्छी उपज होने के बाद किसानों को चेहरे मायूसी है। सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति केंद्र पर प्रति क्विंटल बोनस समेत 20 रुपया 50 पैसे खरीद दिए जाने की घोषणा के बाद किसान खुश थे, लेकिन अभी भी कई किसानों के धान एफसीआई के द्वारा नहीं खरीदा गया है और अब वह बेमौसम बरसात से अंकुरित होने लगा है। ऐसे में किसानों में घोर निराशा व्याप्त है। विदेशी धरती पर अपना हुनर दिखा चुकी संगीता ईंट भट्टे पर करती है मजदूरी। संगीता 2018 में भारत की ओर से भूटान में अंडर 18 और थाईलैंड में अंडर 19 खेल चुकी है। भूटान में बतौर स्ट्राइकर फॉरवर्ड एक गोल भी दागा था। राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में वह झारखंड की प्रतिनिधित्व कर चुकी है। संगीता ने बताया कि घर का खर्च भाई की दिहाड़ी मजदूरी से चलता है, लेकिन लॉकडाउन में भाई के नियमित काम नहीं मिल रहा है, लिहाजा बगल के ईंट भट्टे पर अपनी मां के साथ वह भी काम करती है। इंटरनेशनल फुटबॉलर संगीता को मिला खेल मंत्रालय का सहारा, ईंट भट्टे पर कर रही थी काम। इंटरनेशनल फुटबॉल खिलाड़ी संगीता सोरेन इन दिन बहुरने वाले हैं। ईंट भट्टे में मजदूरी करके घर परिवार का हाथ बटा रही बागमारा में रहने वाली इस खिलाड़ी की मदद के लिए केंद्र सरकार आगे आई है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट पर जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें संगीता के बारे में पता चला है। भारतीय टीम की ओर से इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुकी इस खिलाड़ी के सामने कोरोना महामारी के समय में आर्थिक तंगी है। उनके कार्यालय ने संगीता से संपर्क किया है। जल्द ही उसे आर्थिक और अन्य मदद भी दी जाएगी। सांसद ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, कहा महामारी को लेकर गंभीर नहीं है आप। गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि या तो आप और आपके सलाहकार महामारी के बारे में गंभीर नहीं है। निशिकांत ने कहा कि वे सरकार को बताना चाहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने झारखंड में 4 ऑक्सीजन संयंत्रों को मंजूरी दी थी, लेकिन राज्य सरकार की अक्षमता के कारण इन संयंत्रों को कभी स्थापित नहीं किया गया था। धान बिक्री के पैसा भुगतान के नाम पर किसान से ठगी, खाता में बचा 8 रुपया। झारखंड में साइबर क्रिमिनल हर दिन किसी न किसी लोगों को ठगी का शिकार बना रहा है। ठग अब किसानों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इस बार सरायकेला खरसवा के किसानों को अपना निशाना बनाया है। धान बिक्री का पैसा भुगतान करने के नाम पर साइबर ठगों ने खाते में
करीब 60,000 रुपये उड़ा लिए। बैंक खाते से पैसा खाली होने पर किसान ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। अब किसान के खाते में महज 8 रुपये ही बचे हैं। चक्रवर्ती तूफान यास को लेकर झारखंड समेत 3 राज्यों में रेलवे का अलर्ट जारी। 78 यात्री ट्रेनें हुई रद्द। 23 से 26 मई के बीच आने वाले चक्रवर्ती तूफान से निपटने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रिच कोलकाता ने बंगाल, ओडिशा और झारखंड में अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही रेलवे ट्रैक और संपत्ति की भारी नुकसान होने की आशंका जताते हुए राहत व बचाव कार्य के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर बंगाल व ओडिशा के इलाकों से चलने व गुजरने वाली 78 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। कोरोना से जूझ रहे झारखंड में ब्लैक फंगस को लेकर कितना तैयार है हेमंत सरकार? महामारी घोषित करने पर कब लगेगी मोहर? जानिए ताजा अपडेट। झारखंड अभी कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रही है कि ब्लैक फंगस ने और परेशानी बढ़ा दी है। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस महामारी घोषित किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने जानकारी दी है। हेमंत सोरेन सरकार इसे लेकर अलर्ट मोड पर है। राजधानी रांची के रिम्स में ब्लैक फंगस को लेकर अलग अलग वार्ड बनाया गया है। अभी तक राज्य में ब्लैक फंगस के 27 मरीज पाए गए हैं। 11वें JBCCI प्रतिनिधित्व को लेकर इंटक के 3 गुटों की दावेदारी से बड़ी परेशानी। कोयला मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय से पूछा कौन गुट है असली। 11वें JBCCI प्रतिनिधित्व को लेकर इंटक के 3 गुटों की दावेदारी से परेशान कोयला मंत्रालय ने केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से गुहार लगाई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारी सूत्रों के मुताबिक कोयला मंत्रालय ने पत्र लिखकर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से इंटक के बारे में स्थिति साफ करने का आग्रह किया है। सूत्रों के अनुसार श्रम मंत्रालय द्वारा अगले सप्ताह कोयला मंत्रालय को जवाब दिए जाने की संभावना है। सूत्र बताते हैं कि JBCCI में शामिल होने की राह में सबसे बड़ी बाधा है कि दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग मुकदमा संख्या 427/2017 है। झारखंड में अब बिना वेरिफिकेशन के नहीं बनेगा पास। ई पास के नियमों में हुआ बदलाव। झारखंड में लागू मिनी लॉकडाउन के दौरान बिना ई पास के बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। इस दौरान ई पास को लेकर कई मजाक भी उड़ रहे हैं। वहीं बिना मोबाइल नंबर दिए और उलूल जुलूल बातों को लिख देने पर भी कई लोगों का ई पास बना है। इस मामले में हेमंत सरकार गंभीर हुई है। अब परिवहन विभाग ने ई पास निर्गत करने में बदलाव कर दिया है। नेपाल के बाद कर्नाटक में फंसे मजदूरों की वापसी के लिए बड़ा दबाव। डीसी ने चित्रदुर्ग प्रशासन से साधा संपर्क। नेपाल में फंसे दुमका के 26 प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित वापसी हो गई है। दुमका जिला प्रशासन ने विशेष बस से सभी मजदूरों की वापसी सुनिश्चित कराई है। भारत नेपाल सीमा विराटनगर से बस पर सवार होकर मजदूर शनिवार की रात दुमका पहुंचे। विराटनगर तक नेपाल प्रशासन ने मजदूरों को पहुंचाने में मदद की। यहां पहुंचने पर सभी की कोरोना जांच की गई। 5 मजदूर पॉजिटिव निकले। इन 5 को इलाज के लिए दुमका मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है, जबकि शेष 21 को हिजला स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। 7 दिन तक क्वारंटाइन रहने के बाद घर जाने की अनुमति मिलेगी। दूसरी तरफ कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में फंसे 16 मजदूरों ने झारखंड सरकार और दुमका जिला प्रशासन से वापसी के लिए मदद की अपील की है। नेपाल से मजदूरों की वापसी के बाद कर्नाटक में फंसे मजदूरों की उम्मीद बढ़ गई है। अब गांव में कोरोना को काबू करने पर जोर। प्रखंड स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं आइसोलेशन सेंटर। वैश्विक महामारी की दूसरी घातक लहर में ग्रामीणों को उचित स्वास्थ्य प्रबंधन प्रदान करने के लिए उपायुक्त उमाशंकर सिंह के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्र के आइसोलेशन सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर तथा कंसंट्रेटर लगाने को लेकर कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण की जानकारी देते हुए DMFT ऑफिसर सह ऑक्सीजन आपूर्ति के नोडल पदाधिकारी शुभम सिंघल ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंडों में आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। सभी सेंटर में चेक लिस्ट के अनुसार बुनियादी सुविधाओं के साथ ऑक्सीजन की सुविधा प्रदान की गई है। पैक्स के कमीशन मामले में कृषि मंत्री ने दिया जांच का आदेश। झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री श्री बादल को लैम्स पैक्स के कई अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि खरीफ के बीज की खरीद के लिए जो ड्राफ्ट लगाए जा रहे हैं उनमें से 8% कमीशन के साथ राशि मांगी जा रही है, जो कमीशन लैम्स पैक्स का होता है। श्री बादल ने इसे गंभीरता से लेते हुए अविलंब सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार श्री मृत्युंजय बर्नवाल को निर्देश दिया है कि राज्य स्तर पर सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी से रिपोर्ट ले ली गई है। लैम्स पैक के द्वारा 8% राशि काटकर जमा की जा रही है या नहीं। इस कोरोना महामारी में यदि NSP के द्वारा 8% राशि
जोड़कर ली जा रही है तो यह उचित नहीं है। पूर्व के वर्षों में भी यदि लैम्स पैक्स के द्वारा उनको मिलने वाले कमीशन की राशि डीडी के माध्यम से एनएससी को दे गई थी तो वह राशि भी लैम्स पैक्स को अब वापस मिली है या नहीं, इसकी भी विस्तृत रिपोर्ट दें। पॉकेट मनी से शुरू किया मशरूम का व्यवसाय, अब संभाल रही है परिवार। कोरोना काल और लॉकडाउन में धनबाद की संगीता कुमारी मशरूम उपजाकर आत्मनिर्भर बन रही है। किराए के मकान में रहकर उसने करीब 1 साल की मेहनत कर यह सफलता हासिल की है। अब उसे हर सप्ताह उसमें 10,000 रुपये की आमदनी हो रही है। इससे वो अपने परिवार को भी मदद कर रही है। हालांकि संगीता का कहना है कि अगर उसे सरकार की ओर से मदद मिले तो वो अपने व्यवसाय को और भी बढ़ा सकेगी। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं पर। रामदेव के बयान पर बवाल, हर्षवर्धन ने कहा आपत्तिजनक वक्तव्य वापस लें बाबा। योग गुरु बाबा रामदेव के एलोपैथी को बेकार बताने वाले बयान पर जमकर विरोध हो रहा है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इस मुद्दे पर रामदेव को पत्र लिखा है। उन्होंने रामदेव से आपत्तिजनक बयान वापस लेने को कहा है। हर्षवर्धन ने कहा कि उनके वक्तव्य से न केवल कोरोना योद्धाओं को अपमान हुआ है बल्कि देश भर की भावनाओं को ठेस पहुंची है। रामदेव ने कल जो स्पष्टीकरण दिया था वह नाकाफी है। चक्रवात याद से निपटने की पीएम मोदी ने की अहम बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। चक्रवात याद से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए कल पीएम मोदी ने एक बैठक की जिसमें कई मंत्री और अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में पीएम मोदी ने अधिकारियों से अपतटीय गतिविधियों में शामिल होने को समय पर निकलने के लिए कहा। पीएमओ ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने 46 टीमों को पहले से तैनात किया है। चक्रवात यासों से निपटने के लिए कल 13 टीमों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने चक्रवात यास पर निपटने की तैयारी पर कहा कि भारतीय तटरक्षक बल सेना ने राहत खोज बचाव कार्य के लिए जहाजों हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है। लगातार दूसरी बार FHI के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बने नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बत्रा ने अपने निकटतम और एकमात्र प्रतिद्वंदी बेल्जियम के मार्क क्रोडोन को 2 वोट से हराया। बत्रा ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता हॉकी की वैश्विक स्तर पर बढ़ाने की होगी, जिसके लिए नए फॉर्मेट पर काम करना होगा। जुलाई में हो सकती है CBSE की 12वीं की परीक्षा, 1 जून को फैसला संभव। CBSE 12वीं बोर्ड एग्जाम को आयोजित को लेकर कल हुई उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों ने परीक्षा में आयोजन के पक्ष में अपने विचार रखे। वहीं दिल्ली सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए एग्जाम न कराने की अपील की है। केंद्र ने सभी राज्यों से 2 दिन के भीतर लिखित सुझाव मांगे हैं। 1 जून को इस पर फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक एग्जाम जुलाई महीने में कराए जा सकते हैं। दिल्ली में रेसलर की हत्या के मामले में फरार सुशील कुमार को किया गया अरेस्ट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 23 वर्षीय रेसलर सागर राणा की मौत के मामले में फरार ओलंपिक मेडल विजेता सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने 15 मई को सुशील और अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के 2 गुटों में झगड़े के दौरान सागर की मौत हुई थी। कोविड-19 प्रतिबंधों को उल्लंघन को लेकर ब्राजील के राष्ट्रपति पर लगा जुर्माना। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लागू प्रतिबंधों के बीच ब्राजील के मरानो राज्य में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान नियमों के उल्लंघन को लेकर राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो पर जुर्माना लगाया गया है। मरानो के गवर्नर फ्लावियो डिनो ने कहा कि राज्य में 100 से अधिक लोगों के जुटने पर प्रतिबंध है और यह नियम सभी के लिए समान है। भारत विकसित कर रहा है ज्यादा असरदार और अनुकूल कोरोना वैक्सीन, करना होगा थोड़ा इंतजार। भारत में कोरोना वायरस से जंग में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वह वैक्सीन की कमी। ऐसे में अब भारतीय वैज्ञानिक देश की अदृश्य दुश्मन के साथ लड़ाई को और मजबूत करने के लिए कमर कस चुके हैं। बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में इसके लिए काम भी शुरू हो चुका है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस बार का टीका कोरोना के दूसरे वेरिएंट्स की भी को काम तमाम करने की क्षमता रखेगा। IISc के मॉलिक्यूलर बायोप्सिक यूनिट के वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने ऐसे अणुओं की पहचान कर ली है जो कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना का आए 2,40,000 केस, 3,741 लोगों को हुई मौत। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर देश में काफी खतरनाक हो गई है। कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन विकराल रूप लेती जा रही है। ऊपर से ब्लैक फंगस ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है।
पिछले कुछ दिनों में ही इस बीमारी ने हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। अभी तक हरियाणा, गुजरात, यूपी और पंजाब समेत करीब 14 राज्यों ने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस के मामले भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोरोना की विस्फोट हालत के केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ आम लोगों को टेंशन में डाल दिया है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा हुई रद्द, नहीं फेल होगा कोई भी छात्र। जाने क्या है लेटेस्ट अपडेट। यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और 10वीं के छात्र हैं तो यह खबर आपके लिए खास है। जी हां, कोरोना संक्रमण की वजह से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इस वर्ष की 10वीं की परीक्षाएं रद्द करने की तैयारी में लग गया है। यही नहीं, सूबे की सरकार हाई स्कूल के 29,94,000 छात्रों के बिना परीक्षा किए प्रमोट करने का ऐलान भी कर सकती है। बताया जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से यह प्रस्ताव मांगा गया है था, जिसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। परीक्षाएं रद्द किए जाने पर सभी छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट करने को काम किया जाएगा। यही नहीं, कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। प्रदेश में गहराते कोरोना संकट को देखते हुए यह फैसला सरकार की ओर से लेने का काम किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम देखकर पूरा गांव भाग खड़ा हुआ। कई ने सरयू नदी में छलांग लगा दी, कहा वैक्सीन लगाई तो मर जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ सरयू नदी के किनारे बसे सिसोड़ा गांव में कुछ लोग वैक्सीनेशन के डर से नदी में कूद गए। कई लोगों गांव छोड़कर ही भाग गए। घटना शनिवार की है, जब स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां वैक्सीनेशन करने पहुंची तो प्रशासन और पुलिस के अफसरों ने लोगों को समझाया, तब जाकर नदी में कूदे लोग बाहर आए। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद गांव के कुल 18 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। लोगों ने कहा वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो मर जाएंगे। गांव की आशा बहू सरिता बताती है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम देखकर एक साथ कई लोग गांव से भागकर सरयू नदी के किनारे पहुंच गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम जब सरयू किनारे पहुंची तो कई लोग नदी में भी कूद गए। बाहर निकलने पर लोगों ने कहा कि अगर वे वैक्सीन लगाएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए उन्हें वैक्सीनेशन नहीं लगाया जाए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।